नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है और स्पेशली मंथली सीरीज़ है, तो इसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे एक हमें कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली थी। करीब 250 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा और नैस्डैक की भी बात करें तो करीब 188 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ। ऑलमोस्ट 1% नैस्डैक गिरा और करीब करीब आधा परसेंट आपका डाउ जोन्स गिरा है। S&P 500 विक्स दोबारा से जंप हुआ है बिकॉज टैरिफ को लेके दोबारा से थोड़े से न्यूज़ फ्लो आना स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो विक्स है वो जंप होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, जैसे एप्पल को लेके उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगर वो इंडिया में अगर आईफोन बनाएंगे तो वहाँ पे वो टैरिफ को इम्पोज करेंगे उनके ऊपर। तो वो सारी चीज़ों के चलते यहाँ पे विक्स जंप होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब अपने मार्केट की एनालिसिस करते हैं और समझते हैं हमारा मार्केट किस लिए है। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है या फिर वो ले रहे हैं, ठीक है, तो आप ये समझ के मत लीजिए मेंबरशिप कि मैं आपको वहाँ पे कोई कॉल और टिप्स दूंगा। ठीक है ना, जिन लोगों को ये मार्केट एट 11 का वीडियो जैसा मिलता है आपको एग्जैक्टली जैसा मिलता था वैसा ही मिलेगा, जिसमें मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। 1 मिनट हाई और लो को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो है कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करवाना, ना कि कॉल टिप्स देना। ठीक है, इसके बीच में अगर मेरे को कोई ट्रेड आइडिया बिल्कुल ठीक लगेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो वो मैं डेफिनेटली आपको 1 मिनट के हाई और लो के थ्रू समझा दूंगा और उसका आपको टारगेट भी इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट एट 11 का वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेंबरशिप ज्वाइन करिए। कॉल टिप्स के बेसिस पे मत ज्वाइन करिए, अदरवाइज़ आपको मतलब प्रॉब्लम ही होगी। आपको लगेगा यार मेरे को तो कोई ट्रेड मिल ही नहीं रही है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो वो चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको क्लियरली बताया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, कहाँ तक जा सकता था वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये देखो, मैंने आपको क्लियरली बोला कि मार्केट ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट इजीली इस पॉइंट के आसपास जा सकता है। इस पॉइंट पे जाके हम यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब ये कैंडल क्लोज हुई होगी तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट भी किया था। करीब करीब उनको 24,800 की पुट में 40 से 50 पॉइंट कमाने को मिले और 24,700 की पुट पे उनको करीब 30 पॉइंट्स कमाने को मिले थे। ठीक है, अब यहाँ से लेके ये जो मोमेंट हुआ ये भी हमने पकड़ा था। वो किस तरीके से पकड़ा था, अब इसमें तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। इसमें हमारी स्ट्रेटेजी काम आती है। वो स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल सा 1 मिनट का हाई और लो सेटअप है। जहाँ पे मार्केट सपोर्ट क्रिएट करता है वहाँ पे आपको 1 मिनट के हाई और लो लो ब्रेक होता है, आप वहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड करिए। जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है वहाँ पे आपका 1 मिनट का हाई ब्रेक करता है मार्केट, तो उसको शॉर्ट करिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया। ये आपका मार्केट ओपन हुआ 23 तारीख को। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, पता नहीं आप क्यों नहीं इसको फॉलो करते हो। ये आपका 1 मिनट का लो बन गया। ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया और लो को ब्रेक करते ही इसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एरिया था वो सपोर्ट एरिया था। क्यों? ऑलरेडी यहाँ से मार्केट ने एक लो बना के एक अच्छा खासा रिकवरी दिखा दी थी। अब ये दोबारा इसको टेस्ट करने जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि ये सब आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से पूरा ये हमारा 24,860 तक का टारगेट वन वे में हिट हो गया था। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी सीखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं, क्योंकि ये कब हो रहा है आप देखो, मैं नॉर्मली 9:20 25 मिनट पे वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, बट ये जो चीज़ हो रही है वो 9:15 से लेकर 9:20 में हो जा रही है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी और आप लर्निंग भी नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ना मार्केट एट 11 का कोई फ़ायदा है, ना मेरे वीडियो का कोई फ़ायदा है। अल्टीमेटली आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं भी अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ कि आपको फोर्सफुली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ओवरऑल एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं। स्पेशली मैं किस तरीके से मार्केट को यहाँ पे देखता हूँ जब ओवरऑल एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, अब क्लियरली आप सबसे पहले यहाँ पे चलो, एटलीस्ट आधे घंटे के चार्ट पे चलते हैं, हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये सारी लाइनें हटा देता हूँ। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे हमें क्या चीज़ दिख रही है, तो सबसे पहले हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड देख लेते हैं। तो वो हमें दिख रहा है करीब करीब 25,000 की कॉल पे, जो कि 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और हाईएस्ट पुट राइटिंग दिख रही है 24,500 पे। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या कौन कौन से हैं, एक तो 25,000 है, एक 24,500 है। हम क्लोज हुए हैं ऑलमोस्ट 24,850 के करीब। ठीक है, यानी अगर 25,000 की जो कॉल है इसकी वैल्यू 140 रुपीज़ चल रही है, इसका मतलब क्या है, कॉल राइडर को प्रॉब्लम कब होगी, जब निफ्टी 25,100 को क्रॉस करेगा। तो 25,100 आपके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 25,100 रेजिस्टेंस का काम क्यों करेगा, 25,000 क्यों नहीं करेगा। देखो बेसिकली क्या है, 25,000 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन इसकी वैल्यू अभी कितनी है, करीब 146। यानी अगर मार्केट 25,100 पे जाके एक्सपायरी करता है तो अभी इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 100। यानी 46 पॉइंट ऑप्शन कॉल राइटर को फिर भी मिल सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात कब है, जब मार्केट 25,100 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जाके जो कॉल राइटर होंगे वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब या तो वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे या फिर अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ना कि ये 25,000 साइकोलॉजिकल फिगर है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाए, बट अगर आप 25,000 पे शॉर्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 25,100 होना चाहिए। तो बड़ा स्टॉप लॉस है, तो फिर हम 25,100 के पास मार्केट जाएगा तभी हम निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। चार्ट पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे चार्ट पे आपके पास ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसको ये फॉलो कर रहा था लास्ट वीक में। और हमने क्या किया है, ये इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। क्या ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया है? बहुत सारे लोगों का आंसर हो सकता है यस, और बहुत सारे लोगों का हो सकता है नो। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में कभी फंसना नहीं है, कि आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया मैं कॉल ले लेता हूँ, या ब्रेकडाउन हो गया मैं पुट ले लेता हूँ, अगर आपको कभी फंसना नहीं है तो आप हमेशा उसके फॉलोअप बाइंग और फॉलोअप सेलिंग को फॉलो करो। मतलब मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्या है, सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से नीचे आया और इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको लगा कि ब्रेक डाउन हो गया, मैं पुट ले लेता हूँ, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है जब मार्केट नीचे आया और इसने ब्रेक डाउन दिया, जब ये रिवर्सल दे रहा है तो सेम लेवल पे इसको रेजिस्टेंस लेना चाहिए। और फिर जब ये लो टूटेगा तब आपका शॉर्ट क्रिएट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर घूम के ऊपर चला जाएगा और आपको ट्रैप कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम ट्रैप, और यही ट्रैपिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है, मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया है लेकिन अभी तक फॉलो अप बाइंग में इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट सीधा सीधा गैप अप खुलता है, तो क्या ये लेवल ब्रेकआउट माना जाएगा? मेरे लिए फिर भी ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट अपने ओपनिंग हाई के ऊपर सस्टेन ना करे, ठीक है, यानी हमारा जो फॉलो अप बाइंग होता है, यानी 1 मिनट का हाई और लो हो गया, इसको ब्रेक किया इसने, मार्केट रिटेस्ट किया, और फिर जाके जब हाई ब्रेक करेगा तभी जाके हम मानेंगे कि मार्केट पॉजिटिव है, अदरवाइज हमारे लिए ये मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ओवर द वीकेंड जो डिविडेंड की न्यूज़ आई है कि आरबीआई ने जो सरकार को डिविडेंड दिया है वो पॉजिटिव न्यूज़ है, तो जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट गैप अप खोले। तो गैप अप के केस में सिंपल सी चीज़ है, ये पर्टिकुलर जोन के अगर अंदर मार्केट खुलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने 1 मिनट हाई और लो के सेटअप को फॉलो करेंगे। अगर मार्केट सबसे पहले हाई को ब्रेक करता है तो 5 मिनट की जहाँ पे रेड कैंडल बनेगी वहाँ पे हम अपना सेलिंग का व्यू लेके चलेंगे। ठीक है, और ये व्यू 1-2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। हो सकता है कल मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाए, फिर 2 दिन बाद नीचे गिर जाए, क्योंकि ये गैप क्रिएट करेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, कोई भी नेगेटिव सेटअप बनता है तो वहाँ पे आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, जब तक इसके ऊपर निकल के फॉलो बाइंग नहीं आएगी तब तक हम बाय नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। क्योंकि अगर आपको कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करोगे तभी आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ आप ट्रैप होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है,
लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसने ऑलमोस्ट इसके आसपास जाके क्लोज दिया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम नीचे करेंगे उसके आसपास क्लोज दिया है। तो मेरे लिए ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो सिंपल सा लॉजिक है, 1 मिनट का हाई और लो, अगर हाई को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मैं सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हाई ब्रेक होने पे ही करूँगा। अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो फिर मैं वेट एंड वॉच करूँगा। जब नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा तभी ही मैं यहाँ पे सेलिंग की कोई पोजीशन बनाऊंगा। यानी मेरे लिए दो ही व्यू हैं कि एक तो 1 मिनट का हाई और लो मार्क करो सबसे पहले। अगर हाई ब्रेक होता है तो जहाँ पे आपको एक 5 मिनट की रेड कैंडल मिल जाए, उस रेड कैंडल का हाई का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और डे लो का आपका टारगेट होगा और फॉलोअप में आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपल सा व्यू है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसने मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट किया हुआ है। तो अगर ये इस बार इसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो अगर नीचे गया तो फिर हमारे लिए ये टारगेट हमें मिल सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, दोनों का मैंने आपको यहाँ पे लॉजिक बता दिया है क्या आप कर सकते हो अगर गैप अप खुलता है और अगर फ्लैट खुलता है तो अभी हम थोड़ा सा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। निफ्टी के बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 55,400 500 का जोन इसके लिए रेजिस्टेंस है। निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो आपका जो जोन है वो है आपका 24,950 से लेके 25,000, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। इसको निकालेगा तब ये 25,100 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो यही है 24,912 और 24,950। इस जोन के अंदर मार्केट खुलता है, फ्लैट खुलता है तो दोबारा से सेलिंग आ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अभी मार्केट एक रेंज में है, अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। हम नीचे जाते हैं, ऊपर गए, फिर नीचे आए और अभी हम फिर ऊपर गए हैं। बट अभी तक हमने क्या किया है, प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। जब तक प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं होगा तब तक हमारा ये टारगेट नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। एक बार हम इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुए फिर हम अराउंड 25,100 तक जा सकते हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा यहाँ पे दे दिया है, आप इस एनालिसिस को यूज़ कर सकते हो। बाकी मेंबरशिप वालों के लिए मैं मार्केट एट 11 में जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट की बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग आई थी लास्ट वो नेगेटिव थी। ग्लोबली अगर विक्स की बात करें वो जंप हुआ है थोड़ा सा, तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, किधर से भी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।